हिंदुस्तान की सरजमी से दूर बुखारा की गलियों में जहां इतिहास की खुशबू आज भी महसूस होती है, वहां एक से बढ़कर एक किस्से और कहानियां जन्मी हैं। ये वो दौर था जब सल्तनत की शान उसके बादशाह के मिजाज पर निर्भर करती थी। बुखारा के बादशाह सलामत यूं तो एक नेकदिल और अक्लमंद शासक थे, लेकिन कभी कभी उनके मन में ऐसे ख्याल आते थे जो पूरी सल्तनत को हैरत में डाल देते थे। और जब भी सल्तनत किसी उलझन में फंसती तो सबकी निगाहें एक ही शख्स को ढूंढती थीं, मुल्ला नसीरुद्दीन। वो इंसान जो अपनी हाजिर जवाबी, सादगी और गहरी समझ से बड़ी मुश्किल को हंसी हंसी में सुलझा देता था। आज हम आपको जो किस्सा सुनाने जा रहे हैं वो बादशाह सलामत के एक ऐसे ही अजीबोगरीब फरमान का है जिसने पूरी सल्तनत में तहलका मचा दिया था। एक सुबह बादशाह सलामत अपने भव्य दरबार में चिंतित और गहरे सोच में डूबे हुए टहल रहे थे। उनके वजीर और दरबारी खामोशी से सिर झुकाए खड़े थे। उस दिन जब बादशाह सोकर उठे तो उनका मन बड़ा अशांत था। उन्हें महसूस हो रहा था कि उनकी सल्तनत में बहुत ज्यादा नकारात्मकता, बहुत ज्यादा इनकार और नफरत फैल गई है। हर कोई हर बात पर न, नहीं, मत करो कहता रहता था। बादशाह ने अपने वजीर से कहा, वजीर आजम, हमें लगता है कि हमारी सल्तनत की सारी परेशानियों की जड़ एक छोटा सा शब्द है, नहीं। यह शब्द उम्मीद को खत्म करता है, तरक्की को रोकता है और दिलों में मायूसी भरता है। हम इस शब्द को अपनी सल्तनत से हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहते हैं। वजीर ने घबराकर कहा, गुस्ताखी माफ जहांपना, लेकिन नहीं तो बातचीत का एक जरूरी हिस्सा है। इसके बिना तो। बादशाह ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए दृढ़ता से कहा, बस, हमने फैसला कर लिया है। आज अभी इसी वक्त पूरी सल्तनत में यह फरमान सुना दिया जाए कि आज से कोई भी, चाहे वो अमीर हो या गरीब, औरत हो या मर्द, बच्चा हो या बूढ़ा, किसी भी हाल में न या नहीं शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा। जो भी इस हुक्म की नाफरमानी करेगा उसे सीधे सीधे सजाए मौत दी जाएगी। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। वजीर और दरबारियों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थीं। यह कैसा पागलपन था? बिना नहीं के जिंदगी कैसे चलेगी? लेकिन बादशाह के गुस्से के आगे किसी की कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। ढिंढोरची पूरे शहर में ढिंढोरा पीटने निकल पड़े। शहर के चौक पर ढिंढोरची ढोल पीट पीट कर चिल्ला रहा था, सुनो, 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 बादशाह सलामत का फरमाने शाही। आज सूरज निकलने के साथ ही पूरी सल्तनत में किसी भी इंसान को नया नहीं शब्द बोलने की सख्त मनाही है। इस हुक्म को तोड़ने वाले की सजा होगी, सजाए मौत। यह ऐलान आग की तरह पूरे बुखारा में फैल गया। लोगों को पहले तो यकीन ही नहीं हुआ, उन्हें लगा यह कोई मजाक है। लेकिन जब उन्होंने शाही सिपाहियों को चौराहों पर तैनात देखा तो उनके दिल में खौफ बैठ गया। अब शुरू हुआ असली हाहाकार। अगले दिन बुखारा का बाजार खुला तो पर उसका रंगरूप ही बदला हुआ था। चारों तरफ अजीब सी खामोशी और उलझन का माहौल था। लोग एक दूसरे से बात करने से डर रहे थे। एक ग्राहक एक फल वाले के पास गया। फल वाले की टोकरी में कुछ सेब सड़े हुए थे। ग्राहक ने अच्छे सेबों की तरफ इशारा करते हुए पूछा, भाई, क्या तुम मुझे ये ताजे सेब दोगे? फल वाले ने जवाब दिया, जरूर जनाब, जरूर। ग्राहक ने चालाकी से सड़े सेब की तरफ इशारा करते हुए पूछा, और क्या तुम ये वाले सेब भी मुझे दोगे? अब फल वाला बुरी तरह फंस गया। अगर वो कहता हाँ दूंगा तो उसका नुकसान होता, और अगर वो कहता नहीं ये खराब हैं तो उसकी जान जाती। फल वाले ने अपना पसीना पोंछते हुए कहा, जनाब, आप ताजे वाले ही लीजिए, वो ज्यादा मीठे हैं, आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं।
ग्राहक बोला, मुझे तुम्हारी सेहत की सलाह की आवश्यकता है। मैं पूछ रहा हूं, क्या तुम ये सड़े सेब मुझे दोगे? आया। ग्राहक बोलते बोलते खुद भी रुक गया। वो भी फंस गया था, क्योंकि वह हाँ या ना भी नहीं पूछ सकता था। बाजार में ऐसी ही अजीबोगरीब बातें होने लगीं। एक घर के अंदर एक बच्चा जलती आग के पास जा रहा था। उसकी मां घबराकर बोली, बेटा बेटा, उधर उधर खूबसूरत खिलौने हैं। आओ हम खिलौनों के साथ खेलते हैं। वह बेचारी मां अपने बच्चे को यह तक बोल पा रही थी, बेटा आग के पास मत जाओ, क्योंकि मत शब्द में भी न का भाव छिपा था। जिंदगी एक जाल बन चुकी थी। चोरों और लुटेरों की तो चांदी हो गई। एक चोर किसी अमीर सेठ के घर में घुसकर बोला, सेठ जी, अपनी सारी दौलत मुझे दे दीजिए। सेठ ने कांपते हुए पूछा, तुम ये सब ले जाने का इरादा रखते हो? चोर ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल। क्या तुम्हें इस बात पर कोई ऐतराज है? सेठ बेचारा क्या कहता? वह नहीं तो कह ही नहीं सकता था। चोर सारा माल लूटकर चला गया। शहर में हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। लोग बीमार पड़ रहे थे, क्योंकि हकीम यह बोल पा रहे थे कि आपको ये चीजें खानी हैं। वो ये बोल सकते थे, आपको तली हुई चीजें खानी हैं। सल्तनत की यह हालत देखकर वजीर आजम और कुछ दरबारी परेशान होकर एक गुप्त बैठक कर रहे थे। वजीर ने कहा, सल्तनत तबाह हो रही है। व्यापार ठप है, घरों में कलेश है और कानून का राज खत्म हो चुका है। बादशाह सलामत तो किसी की सुनने को तैयार हैं। एक दरबारी बोला, इस मुसीबत से हमें सिर्फ एक ही इंसान निकाल सकता है, मुल्ला नसीरुद्दीन। वजीर ने सहमति जताई, तुम ठीक कहते हो। चलो मुल्ला के पास चलते हैं। वही अपनी अक्ल से इसको सुलझा सकते हैं। जब परेशान वजीर और दरबारी मुल्ला के घर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि मुल्ला बड़े आराम से अपने गधे के कान में कुछ फुसफुसा रहे थे। मुल्ला अपने गधे से कह रहे थे, देख गफूर, दुनिया में सबसे बड़ी अक्लमंदी चुप रहने में है। जितना कम बोलोगे उतना सुखी रहोगे। वजीर ने खांसते हुए कहा, मुल्ला जी, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। मुल्ला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वजीर सलामत, आप और मुसीबत, ये कैसे हो सकता है? सल्तनत में तो आजकल सब कुछ हाँ में ही चल रहा है। हर तरफ सकारात्मकता है। वजीर ने हाथ जोड़कर विनती की, मजाक का वक्त गया, मुल्ला जी। बादशाह के एक फरमान ने पूरी सल्तनत को नरक बना दिया है। नहीं पर पाबंदी लग गई है और लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। आप ही कुछ कीजिए। मुल्ला बोले, हम तो बादशाह सलामत चाहते हैं कि हर तरफ सिर्फ हाँ हो। बहुत खूब, बहुत अच्छी सोच है। एक दरबारी ने पूछा, मुल्ला जी, आप हमारी मदद करेंगे? मुल्ला ने आंख मारकर कहा, क्या मेरे पास आपको मदद के लिए मना करने का कोई विकल्प है? वजीर और दरबारी मुल्ला की बात का मतलब समझ गए। मुल्ला ने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि वो कल दरबार में बादशाह से मिलेंगे। अगली सुबह मुल्ला नसीरुद्दीन नए कपड़े पहनकर आत्मविश्वास से भरे हुए शाही दरबार की ओर चल दिए। शाही दरबार में पहुंचकर उन्होंने झुककर आदाब करते हुए कहा, जहां पनाह की जय हो। आपकी सल्तनत में अमन और चैन कायम रहे। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, आओ मुल्ला, आओ। कहो कैसे आना हुआ? क्या तुम हमारे नए फरमान से खुश हो? देखो सल्तनत में कितनी शांति है। कोई किसी बात का विरोध करता है? मुल्ला ने जवाब दिया, आलम पनाह, आप तो दूर की सोचते हैं। आपके इस एक फरमान ने तो सल्तनत को जन्नत बना दिया है।
मैं तो आपको इस शानदार फैसले के लिए मुबारकबाद देने आया हूं। बादशाह ने गर्व से कहा, देखा, हम कहते थे सिर्फ मुल्ला ही हमारी बुद्धिमानी को समझ सकता है। मुल्ला बोले, जहां पनाह, आपकी बुद्धिमानी की तारीफ करते हुए मेरे मन में बस एक छोटा सा सवाल आया है। अगर आप इजाजत दें तो पूछूं? बादशाह ने कहा, इजाजत है। मुल्ला ने पूछा, जहां पनाह, आपका यह कानून सल्तनत के हर नागरिक पर लागू होता है? बादशाह बोले, बिल्कुल, कानून सबके लिए बराबर है। मुल्ला ने फिर पूछा, और यह कानून आप पर भी लागू होता है? बादशाह ने थोड़ा सोचकर कहा, हाँ, हम भी तो इसी सल्तनत का हिस्सा हैं। कानून हम पर भी लागू होता है। मुल्ला ने मासूमियत से कहा, बहुत खूब जहांपना, यही तो एक सच्चे बादशाह की निशानी है। तो मैं आपका यह नाचीज सेवक आपसे एक छोटी सी चीज मांगना चाहता हूं। बादशाह बोले, कहो मुल्ला, क्या चाहते हो? आज हम बहुत खुश हैं। मुल्ला ने गंभीर होकर अपनी आवाज को थोड़ा ऊंचा करते हुए कहा, जहां पनाह, मैं बस यह चाहता हूं कि आप शाही खजाने से मुझे 1000 सोने की अशर्फिया दे दें। दरबार में फिर सन्नाटा छा गया। बादशाह ने हैरानी से पूछा, 1000 अशर्फिया? किस लिए मुल्ला? मुल्ला बोले, बस यूं ही जहांपना। आपका खजाना तो समंदर की तरह है, उसमें से एक लोटा पानी कम हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? तो क्या आप मुझे 1000 अशर्फिया देने का हुक्म देते हैं? बादशाह अब धर्म संकट में पड़ गए। अगर वो हाँ कहते हैं तो खजाने का नुकसान होता है, लेकिन वो नहीं कह ही नहीं सकते थे। बादशाह ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, मुल्ला, तुम हमारे खास हो, तुम 1000 अशर्फिया जरूर ले सकते हो। वजीर, मुल्ला को अशर्फिया दे दी जाए। मुल्ला ने खुशी से कहा, शुक्रगुजार हूं जहांपना। आप सच में दुनिया के सबसे दरियादिल बादशाह हैं। अब मेरी एक और छोटी सी अर्ज है। बादशाह ने थोड़ा चिढ़कर पूछा, अब और क्या है मुल्ला? मुल्ला बोले, जहांपनाह, मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपना आधा राज्य दे दें। अब तो दरबार में जैसे भूकंप आ गया। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बादशाह ने कड़क आवाज में कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। आधा राज्य? यह क्या मजाक है? मुल्ला ने शांति से जवाब दिया, मजाक कैसा जहांपना। मैं तो बस आपकी प्रजा के तौर पर आपसे कुछ मांग रहा हूं। आपके कानून के हिसाब से आपको हाँ कहना होगा। तो क्या आप मुझे अपना आधा राज्य देते हैं? बादशाह का दिमाग चकरा गया। यह मुल्ला तो उन्हें उन्हीं के जाल में फंसा रहा था। वो गुस्से में खड़े हो गए। उनकी मुट्ठियां भिंच गईं। बादशाह चिल्लाने की कगार पर थे, मुल्ला, यह मुमकिन है। मुल्ला ने उनकी बात काटते हुए और करीब आकर कहा, जहांपनाह, सोच लीजिए। अगर आप हाँ कहते हैं तो आपकी आधी सल्तनत चली जाएगी, और दूसरा विकल्प तो आपके पास है। बादशाह को अब समझ आ गया था कि मुल्ला उन्हें कहाँ ले जाना चाहता है, लेकिन उनकी शान, उनका अहंकार उन्हें झुकने नहीं दे रहा था। मुल्ला ने आखिरी दाव चलते हुए अपनी आवाज में नाटकीयता भरकर कहा, चलिए जहांपना, आप सल्तनत देने में संकोच कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं एक बहुत ही मामूली सी चीज मांगता हूं, जिसे देने में आपको यकीनन कोई ऐतराज होगा। बादशाह ने थकी हुई आवाज में कहा, बोलो। मुल्ला ने बादशाह की आंखों में आंखें डालकर कहा, जहांपनाह, मैं चाहता हूं कि आप इसी वक्त इसी सिंहासन पर बैठे बैठे अपने मुंह से जोर से कहें कि मैं बुखारा का बादशाह एक नंबर का मूर्ख हूं।
जैसे ही मुल्ला ने यह कहा, पूरे दरबार में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। सिपाहियों ने अपनी तलवारें निकाल लीं। वजीर ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्हें लगा कि अब मुल्ला का सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। बादशाह का चेहरा तमतमा उठा। उनकी आंखें आग उगल रही थीं। यह उनकी शान पर, उनके वजूद पर सीधा हमला था। उनका सब्र का बांध टूट गया। बादशाह ने पूरी ताकत से गरजते हुए कहा, नहीं, हरगिज नहीं। मुल्ला नसीरुद्दीन, तुम्हारी यह जुर्रत कैसे हुई? हम तुम्हें इसका। बादशाह बोलते बोलते अचानक रुक गए। उन्हें एहसास हुआ कि उनके मुंह से क्या निकल गया है। उन्होंने अपने ही बनाए कानून को तोड़ दिया था। उन्होंने नहीं कह दिया था। दरबार का सन्नाटा अब और भी गहरा हो गया। सब बादशाह को देख रहे थे और बादशाह मुल्ला को। मुल्ला के चेहरे पर एक शांत, विजी मुस्कान थी। मुल्ला ने बड़े अदब से झुकते हुए कहा, जहां पनाह, आपने नहीं कह दिया। आपके ही कानून के मुताबिक आपकी सजा। मुल्ला ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। बादशाह अपनी गद्दी पर धम्म से बैठ गए। उनका सारा गुस्सा, सारा अहंकार हवा हो गया था। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। एक छोटे से नहीं शब्द की कीमत क्या होती है, यह उन्हें आज समझ आया था। कुछ देर की खामोशी के बाद बादशाह सलामत के चेहरे पर मुस्कान आई और फिर वो जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें अपनी बेवकूफी पर हंसी आ रही थी। बादशाह ने हंसते हुए कहा, वाह मुल्ला, वाह। मान गए तुम्हारी अक्ल को। तुमने हमारी आंखें खोल दी। तुमने हमें बिना कोई चोट पहुंचाए यह समझा दिया कि दुनिया सिर्फ हाथ से चल सकती है। नहीं भी उतना ही जरूरी है। यह हमें गलत काम करने से रोकता है, हमारी रक्षा करता है और चीजों में संतुलन बनाए रखता है। बादशाह ने उसी वक्त अपना अजीबोगरीब फरमान वापस ले लिया। उन्होंने मुल्ला नसीरुद्दीन को 1000 अशरफिया इनाम में दी और उन्हें सल्तनत का सबसे अक्लमंद इंसान घोषित किया। उस दिन के बाद बुखारा की जिंदगी फिर से पटरी पर लौट आई। लोग फिर से आजादी से हाँ और नहीं कहने लगे। और जब भी कोई सत्ता के नशे में कोई बेतुका फैसला लेता तो लोग मुस्कुराकर मुल्ला नसीरुद्दीन के उस किस्से को याद कर लेते जब मुल्ला ने बादशाह को नहीं कहने पर मजबूर कर दिया था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संतुलन ही जीवन का आधार है। जिस तरह हर बात पर हाँ कहना मूर्खता है, उसी तरह हर बात पर नहीं कहना भी गलत है। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो जानता है कि कब, कहाँ और किसे हाँ कहना है और कब नहीं। कहानी 2। मुल्ला नसीरुद्दीन की जिंदगी सादगी और फकीरी में कट रही थी। उनके घर में संपत्ति के नाम पर कुछ पुराने चर्च, एक चर्च चारपाई और एक वफादार गधा था। लेकिन पोर्टफोलियो के पास कहीं भी सबसे कीमती चीज जो उनके पास थी, वह उनकी दरियादिली और मेहमानवाजी का जज्बा थी। मुल्ला का मानना था कि अतिथि भगवान का रूप होता है और घर आए अतिथि का स्वागत करना सबसे बड़ा धर्म है, भले ही अपनी थाली क्यों न खाली रह जाए। उनकी पत्नी फातिमा इस मामले में मुल्ला से बिल्कुल उल्टी थी। वह एक समझदार और व्यावहारिक महिला थी। उन्होंने कहा कि खाली पेट से धर्म की बातें नहीं होती और घर में जब खाने के लिए 2 सूखी रोटियां होती हैं तो मेहमानवाजी का दिखावा करना मूर्खता है। इसी बात को लेकर बार बार दोनों में मिठाइयां बनी रहती थीं। एक दिन मुल्ला बाजार से घर वापस तो बड़ी खुशी नजर आ रही थी। उनके हाथ में एक छोटी सी पोटली थी जिसमें से भुने हुए झूले की मनमोहक सुगंध आ रही थी। फातिमा, देखो तो आज मैं क्या लाया हूं, उन्होंने बच्चों की तरह चहकते हुए कहा। फातिमा ने रसोई से झंकार देखा। क्या ले आए? कहीं से भी कोई फालतू चीज तो नहीं उठाई जिसके लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं?
अरे नहीं बेटा, मुल्ला ने पोटली मांगते हुए कहा। आज मार्केट में एक सौदागर खुरासान से आया था। उसके पास की लजीज बत्तखें थी। मैं अपने दोस्त कासिम के लिए एक भुनी हुई बत्तख लेकर आया हूं। आज रात मैंने उसे और उसके परिवार को दुनिया पर दावत दी है। फातिमा ने अपना माथा पीट लिया। बत्तख? दावत? मुल्ला, क्या तुम्हें पता है घर में आटा खत्म होने वाला है, दाल का एक दाना नहीं है, और आप दावत की सोच रहे हैं? और यह बत्तख तो इतना छोटा है कि इसे देखकर भी खुशी से हंसेंगे। इसमें हम सबका पेट कैसे भरेगा? मुल्ला ने बत्तख को प्यार से देखते हुए कहा, फातिमा, तुम चिंता मत करो। फातिमा ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने कहा कि मुल्ला से बहस करने वाली दीवार से सिर टकराने जैसा है। उन्होंने मैनली को हरा दिया और उस नन्ही सी बत्तख को सुपरमार्केट की तैयारी करने के लिए तैयार किया। ठीक है, अपने दोस्त को बुलाओ, लेकिन अगर खाना कम पड़ गया तो मैं तुम्हें ही वकील के सामने पेश कर दूंगी, उन्होंने मजाक में कहा। शाम ढलने लगी। घर में बनी हुई बत्तख की खुशबू उड़ गई थी। फातिमा ने जैसे तैसे पड़ोसियों से थोड़ा आटा मांगकर कुछ रोटियां बना ली थीं। मुल्ला नई फैक्ट्री, सिर पर अपनी सबसे अच्छी पगड़ी, सुपरमार्केट का इंतजार कर रहे थे। पिछले दरवाजे पर मार्च हुई। मुल्ला ने खुशी खुशी दरवाजा खोला, लेकिन सामने कासिम को उनकी खुशी देखकर थोड़ी फीकी पड़ गई। कासिम अकेला नहीं था। उसके साथ दो और अजनबी आदमी थे। कासिम ने मुस्कुराकर कहा, मुल्ला, मेरे भाई, रिलीज मीटिंग बहुत खुशी हुई। ये मेरे दो दोस्त हैं, शहर में नए आए हैं। मैंने सोचा दोस्ती की दावत में भी ले चलूं। मेहमानवाजी का सवाब मिलेगा। मुल्ला के चेहरे पर एक पल के लिए हवाइयां उड़ी, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया। अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं, अंदर आओ, मेरा घर तुम्हारा ही घर है। फातिमा रसोई से ये सब देखें और सुन रही थीं। उनका खून खौल उठा। एक तो पहले ही खाना कम था, ऊपर से ये दो बिन बुलाए मेहमान। उन्होंने मुल्ला को आंखें ही आंखों में इशारा किया, जिसका मतलब था अब आखरो। मुल्ला ने साथियों को पीटा। गपशप का दौर शुरू हुआ। मुल्ला अपनी पुरानी यादें ताजा कर रहे थे, लेकिन उनका आधा ध्यान रसोई की तरफ था। वह सोच रहा था कि इस मुसीबत से कैसे बचा जाए। वह छोटी सी बत्तख और गिनी चुनी रोटियां अब 5 लोगों के लिए पूरी कैसे चाहिए। अभी वह यही सोच रही थी कि दरवाजे पर फिर से सरसराहट हो गई। मुल्ला का दिल धक से रह गया। उन्होंने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। इस बार बाहर एक और अजनबी खड़ा था, जो कासिम के दोस्तों में से एक का MBA था। उसने सुना था कि यहाँ दावत चल रही है, तो वह भी अपनी किस्मत आजमाने आया था। अब कुल मिलाकर 6 लोग गए, मुल्ला, कासिम और 4 अजनबी। और खाना? वही एक छोटी सी बत्तख और 7-8 रोटियां। फातिमा ने रसोई से पकी मुल्ला को ऐसी नजरों से देखा, मानो कह रही हूं, अब तो भगवान ही मालिक है। मुल्ला का हाल बुरा हो गया था। उनकी मेहमानवाजी की परीक्षा आज आपके चरम पर थी। अगर वह कहता है कि खाना कम है, तो उनके और उनके दोस्त कासिम की बेइज्जती होती है। और अगर कुछ न कहें तो सबसे ज्यादा भूखा सोना। मुल्ला का दिमाग किसी बिजली की तरह कौंधा। उनका चेहरा एक हवेली मस्को आई पर है। उन्होंने फातिमा को जन्म से बुलाया और अपने कान में फुसफुसाए, बेगम तुम बस चले जाओ। आज हम इन पार्टियों को ऐसे प्यार से खेलेंगे जिसे वे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। फातिमा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने मुल्ला की बात मान ली। मुल्ला के वकील पास आ गए और बोले, दोस्तों, खाना लगभग तैयार है, लेकिन खाने से पहले
हम एक छोटा सा गेम क्यों नहीं खेलते? इससे पहले भी कट आएगा और मजा भी आएगा। मेहमान तो थे, लेकिन दावत के मेहमानों की बात टालना उन्हें ठीक नहीं लगा। वे बोले, जरूर मुल्ला, बताओ क्या खेल है? मुल्ला ने कहा, बहुत मजेदार है। इसका नाम है आंखें बंद निर्णय अंधेरा। यह कैसा नाम है? कासिम ने पूछा। मुल्ला ने कहा, हम सब अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाएंगे। हमने फिर सोचा होगा कि हम एक बहुत बड़े ज्ञानी और न्यायप्रिय राजा के दरबार में हैं। उसने हमसे दुनिया का सबसे कठिन सवाल पूछा। जो भी उस सवाल का सबसे अच्छा जवाब देगा, उसे आज की दावत का सबसे बड़ा हिस्सा यानी पूरी तरह से बता देगा। यह हैरान कर देने वाले विपक्षियों के मुंह में पानी आ गया। उपभोक्ताओं को लगा कि यह तो बहुत ही आसान तरीका है पूरी बत्तख घर बनाने का। वे सभी गेम के लिए तुरंत तैयार हो गए। मुल्ला ने आगे कहा, लेकिन एक शर्त है। जब तक मैं न कहूं, कोई भी फिल्म नहीं दिखाएगा। जो उसने फिल्माया है वह बाहर से खेलेगा और उसे सिर्फ सूखी रोटी से काम चलाना सिखाएगा। सबने शर्त मान ली। मुल्ला ने कमरे की कोठरी दी। घना अंधेरा छा गया। मुल्ला ने एक गंभीर आवाज में कहा, अब सब अपनी आंखें बंद कर लें और कल्पना कीजिए कि आप एक घने जंगल में खो गए हैं, जहां से आंगन का कोई रास्ता नहीं है। मुल्ला ने अपनी आवाज को और रहस्यमय बना लिया। वह तरह तरह की कहानियां सुनने लगे। कभी वह उन्हें रेगिस्तान की तपती धूप में ले जाता है, तो कभी बर्फीले पहाड़ों की चोटियों पर। मेहमानों का आना बंद हो गया। पूरी तरह से मुल्ला की कहानी खो गई। उनका पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा था, लेकिन उनके दिमाग में बत्तख का असली रूप घूम रहा था। जब मुल्ला को यकीन हो गया कि सभी लोग कहानी में पूरी तरह से डूबे हुए हैं और किसी का ध्यान इधर उधर नहीं है, तब उन्होंने वही किया जो किसी ने सोचा था। वे बिल्ली की तरह दबे पांव उठो। अंधेरे का फायदा वे सीधे रसोई में चले गए। फातिमा उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह गईं। मुल्ला ने जन्मस्थान से उन्हें चुप रहने को कहा। उन्होंने दस्तरखान से उस भुनी हुई बत्तख की प्लेट लगाई और बिना किसी आवाज के वे खुद एक कोने में बैठ गए। और फिर मुल्ला नसीरुद्दीन ने अकेले ही शांति से पूरी तरह से बत्तख चैट कर डाली। उन्होंने एक एक बोटी का मजा लिया, पत्थरों तक को डाला और अंत में अपनी उंगलियां चटकार साफ कर लीं। जब उनका पेट भर गया तो वे वापस अपनी जगह पर लौट आए, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उन्होंने अपनी आवाज में फिर से कहा, हाँ तो दोस्तों, अब हमारा खेल खत्म होने वाला है। सलामत अपना फैसला सुनाने वाले हैं। मेहमान, जो अब तक भूख से बेहाल हो गए थे, खुशी से लगभग चिल्ला पड़े। मुल्ला ने कहा, अब मैं 3 तक गिनाऊंगा। 3 की गिनती पर सब अपनी आंखें खोलेंगे। 1, 2 और 3। सबने अपनी निश्चितताएं। कमरे में रोशनी वापस आ गई थी। उनकी नजरें सीधे दस्तरखान पर पड़ी, जहां बत्तख की प्लेट रैक होनी चाहिए थी। लेकिन वहां प्लेट तो थी, पर वह बिल्कुल खाली थी। उस पर सालन के कुछ दागों और 1-2 छोटे मोटी पत्थरों के अलावा कुछ भी नहीं था। सब हैरान रह गए। बत्तख कहाँ गया? कासिम ने घबराकर पूछा। बाकी मेहमान भी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। क्या कोई भूत प्रेत उसे खा गया? एक ने साधु कहे गए। मुल्ला ने बनाया एक बहुत ही भोला और हैरान कर देने वाला चेहरा। उन्होंने अपनी बात रखी और कहा, अरे यह क्या हुआ? मुझे तो आश्चर्य हुआ। ऐसा लगता है जब हम सब बंद करके ध्यान में झुक गए थे, तो कोई बिल्ली का बच्चा साफ कर गया। प्रतिपक्ष को यकीन नहीं हो रहा था।
ऐसी मोटी ताजी बत्तख को एक बिल्ली की पलक झपकते कैसे खा सकते हैं? उसी समय एक मेहमान की नजर मुल्ला के अवशेषों पर पड़ी जो सालन की अलिया से चमक रहे थे। फिर उसकी नजर मुल्ला की नाई पर पड़ी जिसमें बत्तख का एक छोटा सा रेशा बाछला था। उसने मुल्ला से भरी नजरों से पूछा, मुल्ला जी, आपके पतले पतले चिकन क्यों हो रहे हैं? मुल्ला ने जवाब देते हुए कहा, अरे भाई, ये तो मैं अपनी जॉगिंग पर फिर जा रहा था, इसलिए बत्तख के इरादे से जो मुंह में पानी आ रहा है वो बाहर न टपक जाए। और आपकी दुकान में ये क्या है? दूसरे ने पूछा। मुल्ला ने बड़ी सफाई से उस रेशे को बाहर निकाला और उससे कहा, अल्लाह का शुक्र है। ऐसा लगता है उस लालची बिल्ली के मुंह से यह एक टुकड़ा गिर गया। कम से कम हम सब इसे ही छोड़ देते हैं। अब साजिशों को पूरी कहानी समझ आ गई थी। उनसे पता चला कि बिल्ली कोई और नहीं बल्कि खुद मुल्ला नसीरुद्दीन थे। लेकिन वे तस्वीरें कुछ कह भी नहीं सकते थे। अगर वे इल्जाम क्लिंडा पर मुल्ला हैं तो उन्हें यह लगता है कि वे अपनी अपवित्र जगह के दौरान खेल रहे थे, जो कि खेल के नियमों के खिलाफ था। और नियम तोड़ने वाले को सजा के तौर पर सिर्फ रोटी रोटी मिलनी थी। उनके पास निर्जन जीवन के अलावा कोई चरित्र नहीं था। मुल्ला ने फातिमा को आवाज दी, बेगम, रोटियां ले आओ। लगता है आज हमारे साथियों की किस्मत में सिर्फ सूखी रोटियां ही लिखी हैं। फातिमा, जो अब तक हंसते हंसते बेहाल हो गई, रोटियां लेकर आ गई। विपक्ष ने भारी मन से पानी के साथ सूखी रोटियां गले से नीचे उतारा। वे मुल्ला को घूर घूर कर देख रहे थे और मुल्ला बड़े ही आराम से डकार ले रहे थे। जब मेहमान जाने लगे तो कासिम ने मुल्ला से कहा, मुल्ला, आज की दावत हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। मुल्ला ने चित्रण करते हुए कहा, मुझे खुशी है कि मेरे दोस्त को दावत पसंद है। मेहमानवाजी में कोई कमी रह गई हो तो माफ करना। उस दिन के बाद जब भी किसी ने किसी की दावत में मेहमानों को बुलाया तो लोग मजाक में कहते हैं, ध्यान रखो कहीं जगह मुल्ला नसीरुद्दीन न हो। और मुल्ला, उन्होंने उस दिन न सिर्फ अपनी इतनी बचत की बल्कि फ्रीखोर केस को एक ऐसा सबक सिखाया जिसे वे कभी भूले नहीं। उन्होंने साबित किया कि जब पेट की आग और मेहमान नवाजी के धर्म के बीच चुनाव करना पड़ता है तो कभी कभी थोड़ी सी चतुराई का तड़का लगाना ही सबसे अच्छा उपाय होता है। कहानी 3। अक्सराय शहर में हकीम अब्दुल का बड़ा नाम था। उनकी जड़ी बूटियों में खुदा का दिया हुआ असर था और उनकी नब्ज पकड़ने की कला लाजवाब थी। दूर दूर से लोग अपनी बीमारियों का इलाज कराने उनके पास आते थे। लेकिन हकीम साहब जितने अच्छे वैद्य थे उतने ही ज्यादा महंगे भी थे। उनकी फीस और दवाइयों का खर्च उठाना आम आदमी के बस की बात नहीं थी। इसी शहर में रहते थे मुल्ला नसीरुद्दीन, जो हकीम साहब के ठीक सामने वाली गली में रहते थे। मुल्ला अक्सर अपनी खिड़की से हकीम साहब के दवाखाने में लगी मरीजों की लंबी कतार को देखते और सोचते, बीमारी का इलाज करना भी क्या कोई मुश्किल काम है। बस मरीज की बातें सुनो, सिर हिलाओ, कोई कड़वी सी चीज उसे चटा दो और पैसे ले लो। यह तो मैं भी कर सकता हूँ। मुल्ला की यह धारणा तब और पक्की हो गई जब एक दिन उन्हें खुद हल्की सी खांसी हुई। वे हकीम साहब के पास गए। हकीम साहब ने उनकी नब्ज देखी, उनकी जीभ देखी और फिर एक बड़ी सी किताब खोलकर उसमें कुछ देर तक उलझे रहे। आखिर में उन्होंने मुल्ला को एक छोटी सी पुड़िया दी और बदले में चांदी के 5 सिक्के वसूल लिए। मुल्ला ने घर आकर पुड़िया खोली तो उसमें शहद में लिपटी हुई कुछ कड़वी पत्तियां थीं। उन्हें खाते ही उनकी खांसी तो ठीक हो गई, लेकिन उनका दिल चांदी के 5 सिक्कों के जाने के गम में खांसने लगा। बस इतनी सी बात के 5 सिक्के उन्होंने अपनी पत्नी फातिमा से शिकायत की। यह तो सरासर लूट है। मैं इससे बेहतर और सस्ता इलाज कर सकता हूँ।
फातिमा ने सिर हिलाकर कहा, मुल्ला, हर काम हर किसी के लिए नहीं होता। आप अपनी खिचड़ी पकाइए, हकीम साहब को अपना काम करने दीजिए। लेकिन मुल्ला के दिमाग में तो अब डॉक्टरी का कीड़ा घुस चुका था। उन्होंने फैसला कर लिया कि वे भी हकीम बनेंगे और शहर के गरीबों का मुफ्त में इलाज करेंगे। उन्होंने अपने घर के बाहर एक तख्ती टांग दी जिस पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, हकीम नसीरुद्दीन, हर मर्ज की एक दवा, इलाज मुफ्त, बस दुआओं की कीमत। पहले तो किसी ने इस तख्ती पर ध्यान नहीं दिया। लोग मुल्ला को एक मजाकिया और थोड़ा सा सनकी इंसान मानते थे, हकीम नहीं। लेकिन जब हकीम अब्दुल की फीस और बढ़ गई तो कुछ गरीब और लाचार मरीजों ने सोचा, चलो मुल्ला के पास ही चलकर देखते हैं। जब इलाज मुफ्त है तो आजमाने में क्या हर्ज है। मर्ज ठीक न हुआ तो कम से कम पैसे तो नहीं जाएंगे। मुल्ला के पहले मरीज थे कल्लू धोबी, जिन्हें हफ्तों से कमर में भयानक दर्द था। वह बेचारा झुककर चल भी नहीं पाता था। वह लंगड़ाता हुआ मुल्ला के पास पहुंचा। मुल्ला ने उसे बड़े ध्यान से देखा, ठीक वैसे ही जैसे हकीम अब्दुल अपने मरीजों को देखते थे। उन्होंने कल्लू को ऊपर से नीचे तक घूरा, फिर अपनी उंगली से उसकी कमर को दबाकर देखा। हम्मा, मामला गंभीर है, मुल्ला ने एक बहुत ही ज्ञानी हकीम की तरह सिर हिलाते हुए कहा। कल्लू दर्द से कराहते हुए बोला, हकीम जी, कोई दवा दीजिए। हकीम अब्दुल तो बहुत पैसे मांग रहे हैं। मुल्ला अपनी झोंपड़ी के अंदर गए और सोचने लगे। उन्हें चिकित्सा का कोई ज्ञान तो था नहीं। उन्होंने बस इतना सुना था कि कड़वी चीजें अक्सर दवा का काम करती हैं। उनकी नजर कोने में पड़े एक नीम के पेड़ पर गई। उन्होंने फौरन कुछ नीम की पत्तियां तोड़ी, उन्हें पत्थर पर पीसा और उसमें थोड़ी सी मिट्टी और अपने गधे की लीद मिलाकर एक बड़ा सा लेप तैयार कर लिया। वे बाहर आए और कल्लू को वह लेप देते हुए बोले, यह लो, यह कोई मामूली लेप नहीं है। यह मरहम सिरुद्दीन है। इसे अपनी कमर पर लगा लेना और 7 दिन तक पानी से बचाना। खुदा ने चाहा तो तुम्हारा दर्द जड़ से खत्म हो जाएगा। कल्लू धोबी ने उस बदबूदार लेप को लिया, मुल्ला को ढेरों दुआएं दी और चला गया। मुल्ला की दूसरी मरीज थीं एक बुढ़िया, जिन्हें रात में नींद नहीं आती थी। वे दिन रात जागती रहती थीं और बेचैन रहती थीं। मुल्ला ने उनकी समस्या सुनी और बोले, अम्मा, आपकी बीमारी का इलाज मेरे पास है। आपको बस एक काम करना होगा। क्या बेटा? बुढ़िया ने उम्मीद से पूछा। मुल्ला ने कहा, आज रात जब आपको नींद न आए तो आप अपनी झोंपड़ी से लेकर शहर के आखिरी छोर पर जो कुआं है वहां तक चक्कर लगाना शुरू कर देना। बस चलते रहना, रुकना मत। और हर कदम पर गिनना, 1, 2, 3, जब तक आप 10,000 तक न पहुंच जाओ। देखना, आपको ऐसी गहरी नींद आएगी कि सुबह सूरज सिर पर आ जाएगा, तब भी आंख नहीं खुलेगी। बुढ़िया को यह इलाज थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मुफ्त का था, सो उन्होंने हामी भर दी। धीरे धीरे मुल्ला के दवाखाने में भीड़ बढ़ने लगी। जिसे पेट दर्द होता, मुल्ला उसे करेले का जूस पीने की सलाह देते। जिसे सिर दर्द होता, उसे अपने गधे के साथ बैठकर बातें करने को कहते। जिसे बुखार होता, उसे नदी के ठंडे पानी में डुबकी लगाने का हुक्म देते। उनके इलाज के तरीके जितने अजीब थे, उतने ही अनोखे उनके नाम थे। नीम के लेप का नाम मरहम सिरुद्दीन, करेले के जूस का नाम शरबते शिफा और गधे से बात करने की तरकीब का नाम खुर्रम थेरेपी रख दिया था। हकीम अब्दुल यह सब देखकर जल भुन रहे थे। उनके मरीज कम होते जा रहे थे। उन्होंने सोचा, यह मुल्ला तो नीम हकीम खतराए जान है। किसी दिन यह किसी की जान लेकर ही रहेगा। मुझे इसका पर्दाफाश करना ही होगा। 1 हफ्ता बीत गया।
शहर में एक अजीब सी घटना घटने लगी। मुल्ला के इलाज किए हुए मरीज ठीक होने लगे थे। कल्लू धोबी, जिसकी कमर में भयानक दर्द था, सीधा तनकर चलने लगा था। हुआ यह था कि मुल्ला के दिए हुए बदबूदार लेप को लगाने के बाद उसकी पत्नी ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। उसे 7 दिन तक आंगन में सोना पड़ा और खुद अपने कपड़े धोने पड़े। इस सीधी सपाट जमीन पर सोने और मेहनत करने से उसकी कमर का दर्द अपने आप ठीक हो गया। वह पूरे शहर में गाता फिर रहा था, हकीम नसीरुद्दीन जिंदाबाद। उनके मरहम ने तो जादू कर दिया। वह बुढ़िया, जिसे नींद नहीं आती थी, अब घोड़े बेचकर सोती थी। पहली रात जब उसने 10,000 कदम गिनने शुरू किए तो वह 2,000 तक पहुंचते पहुंचते इतनी थक गई कि रास्ते में ही गिरकर सो गई। तब से उसे रोज इतनी गहरी नींद आती कि उसे जगाना मुश्किल हो जाता। जिस आदमी को बुखार था वह नदी के ठंडे पानी में डुबकी लगाते ही ठीक हो गया, क्योंकि उसका बुखार मामूली गर्मी का था। मुल्ला की शोहरत अब आसमान छूने लगी थी। लोग उन्हें गरीबों का मसीहा कहने लगे थे। हकीम अब्दुल का दवाखाना लगभग खाली हो चुका था। वह गुस्से और ईर्ष्या से पागल हो रहे थे। उन्होंने मुल्ला को सबक सिखाने की एक तरकीब सोची। शहर का सबसे अमीर और सबसे कंजूस सौदागर था हाजी बख्श। हाजी बख्श को दौलत से जितना प्यार था उतना ही डर उसे हकीमों और डॉक्टरों से लगता था। उसे लगता था कि हकीम लोग बीमारी ठीक करने के बहाने उसकी दौलत लूट लेते हैं। उसे सालों से एक अजीब बीमारी थी, उसे हर चीज का स्वाद कड़वा लगता था। चाहे वह शहद खाए या खीर, उसे सब कुछ नीम जैसा कड़वा महसूस होता था। उसने कई हकीमों को दिखाया, लेकिन कोई उसकी बीमारी का इलाज नहीं कर पाया। हकीम अब्दुल हाजी बख्श के पास पहुंचे और बोले, हाजी साहब, मैंने सुना है शहर में एक नए हकीम आए हैं, नसीरुद्दीन। वे हर मर्ज का इलाज करते हैं और वो भी मुफ्त में। आप एक बार उनके पास क्यों नहीं जाते? हकीम अब्दुल की योजना यह थी कि जब मुल्ला इतने बड़े और अमीर आदमी का इलाज नहीं कर पाएंगे तो उनकी सारी पोल खुल जाएगी। हाजी बख्श जैसे ही सुनेगा कि इलाज मुफ्त है, वह फौरन मुल्ला के पास दौड़ा चला जाएगा। और हुआ भी यही। मुफ्त का नाम सुनते ही हाजी बख्श की आंखों में चमक आ गई। वह उसी दिन अपनी शाही बग्घी में बैठकर मुल्ला की झोंपड़ी के बाहर पहुंचा। एक अमीर सौदागर को अपने दरवाजे पर देखकर मुल्ला थोड़ा घबरा गए, लेकिन उन्होंने अपनी हकीम वाली गंभीरता बनाए रखी। आइए हाजी साहब, उन्होंने कहा, कहिए क्या तकलीफ है? हाजी बख्श ने अपनी कीमती शाल संभालते हुए दुखभरी आवाज में कहा, हकीम जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी जुबान ने मेरा साथ छोड़ दिया है। मुझे दुनिया की कोई भी मीठी चीज मीठी नहीं लगती। सब कुछ जहर की तरह कड़वा लगता है। क्या आप मेरा इलाज कर सकते हैं? मुल्ला ने उसकी समस्या सुनी। यह वाकई एक अजीब और मुश्किल बीमारी थी। एक पल के लिए तो उन्हें लगा कि वे हार मान लें, लेकिन फिर उन्होंने भीड़ में खड़े हकीम अब्दुल के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखा और समझ गए कि यह एक जाल है। उनकी इज्जत दांव पर लगी थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और कुछ देर तक सोचने का नाटक किया। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। हाजी साहब, उन्होंने कहा, आपकी बीमारी बहुत ही नायाब और पेचीदा है। इसके लिए एक खास दवा बनानी पड़ेगी, लेकिन उस दवा को बनाने के लिए मुझे एक ऐसी चीज की जरूरत पड़ेगी जो बहुत मुश्किल से मिलती है। क्या चीज हकीम जी? हाजी बख्श ने उत्सुकता से पूछा। आप हुक्म कीजिए, मैं दुनिया के किसी भी कोने से वह चीज मंगवा दूंगा। मुल्ला ने कहा, मुझे चाहिए एक खुश इंसान के आंसू की 2 बूंदें। हाजी बख्श हैरान रह गया।
खुश इंसान के आंसू। लेकिन हकीम जी, जो इंसान खुश होता है वह रोता क्यों है? यही तो इस दवा की खासियत है, मुल्ला ने समझाया। जब कोई इंसान हद से ज्यादा खुश होता है तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। उन आंसुओं में दुनिया की सारी मिठास होती है। वही आपकी जुबान का इलाज कर सकते हैं। आपको बस शहर में किसी ऐसे इंसान को ढूंढना है जो अपनी जिंदगी से पूरी तरह खुश और संतुष्ट हो, और उससे उसके खुशी के आंसू की 2 बूंदें मांगकर लानी हैं। हाजी बख्श को यह काम बहुत आसान लगा। बस इतनी सी बात उसने कहा, मैं तो इस शहर का सबसे अमीर आदमी हूं। मुझसे ज्यादा खुश और कौन होगा? उसने अपनी आंखें बंद की और खुश होने की कोशिश करने लगा। उसने अपने सोने से भरे संदूकों के बारे में सोचा, अपनी बड़ी बड़ी हवेलियों के बारे में सोचा, अपने नौकर चाकरों के बारे में सोचा। लेकिन उसके दिल में खुशी की जगह एक डर पैदा होने लगा, कहीं कोई चोर यह दौलत चुरा न ले, कहीं बादशाह इस पर टैक्स न लगा दे। वह जितना अपनी दौलत के बारे में सोचता उतना ही दुखी होता जाता। उसकी आंखों में आंसू तो आए, पर वे खुशी के नहीं बल्कि चिंता और लालच के थे। हारकर उसने शहर के सबसे बड़े काजी को पकड़ा, जो हमेशा मुस्कुराता रहता था। काजी साहब, आप तो बहुत खुशमिजाज इंसान हैं। क्या आप मुझे अपनी खुशी के आंसू की 2 बूंदें दे सकते हैं? काजी ने एक ठंडी आह भरी और कहा, हाजी साहब, बाहर से तो मैं मुस्कुराता हूँ, लेकिन अंदर से मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे दिन रात यह चिंता खाई जाती है कि कहीं मुझसे कोई गलत फैसला न हो जाए और खुदा के घर मुझे इसकी सजा न भुगतनी पड़े। हाजी बख्श ने हर उस इंसान से पूछा जो उसे खुश नजर आता था, व्यापारी से, सिपाही से, किसान से। लेकिन हर किसी के पास दुखों की एक लंबी कहानी थी। व्यापारी को व्यापार में घाटे का डर था, सिपाही को जंग में मारे जाने का डर था, और किसान को सूखे और बाढ़ का डर था। पूरा दिन भटकने के बाद थक हार कर हाजी बख्श शहर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसे लगा कि दुनिया में कोई भी इंसान पूरी तरह से खुश नहीं है। तभी उसकी नजर एक गरीब लकड़हारे पर पड़ी, जो जंगल से लकड़ियों का गट्ठर लेकर आ रहा था। वह फटे पुराने कपड़ों में था, पसीने से लथपथ था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और संतोष था। वह कोई गीत गुनगुना रहा था। हाजी बख्श ने उसे रोका और अपनी समस्या बताई। लकड़हारे ने हंसकर कहा, हाजी साहब, मैं तो दुनिया का सबसे खुश इंसान हूँ। मैं दिन भर मेहनत करता हूँ, शाम को जो सूखी रूखी रोटी मिलती है उसे अपने बच्चों के साथ बांटकर खाता हूँ, और फिर चैन की नींद सो जाता हूँ। मुझे न कुछ खोने का डर है, न कुछ पाने का लालच। हाजी बख्श की आंखों में उम्मीद की किरण जागी। तो तो क्या तुम मुझे अपनी खुशी के आंसू की 2 बूंदें दे सकते हो? लकड़हारे ने कहा, मैं दे तो दूं, हाजी साहब, लेकिन मेरे पास आंसू हैं ही नहीं। मैं इतना खुश हूं कि रोना तो मैं भूल ही चुका हूं। यह सुनकर हाजी बख्श वहीं जमीन पर बैठ गया। उसे अपनी जिंदगी में पहली बार एक बहुत बड़ा सच समझ आया था। उसे एहसास हुआ कि असली खुशी दौलत या पद में नहीं बल्कि संतोष में है। उसे समझ आया कि वह अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसी चीज के पीछे भागता रहा जिसने उसे खुशी की जगह सिर्फ चिंता और कड़वाहट दी। उसे अपनी मूर्खता पर, अपने लालच पर और अपनी जिंदगी की कड़वाहट पर इतना रोना आया कि उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वह बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहा था, और रोते रोते उसका दिल हल्का हो रहा था। जब उसका रोना बंद हुआ तो उसने अपनी हथेलियों पर गिरे आंसुओं को देखा, और फिर न जाने उसे क्या सूझा, उसने अपनी उंगली से एक आंसू उठाया और उसे चख लिया, और चमत्कार हो गया। उसे अपने आंसू का स्वाद खारा नहीं बल्कि मीठा लगा।
दुनिया की सबसे मीठी चीज जैसा। उसकी जुबान की कड़वाहट गायब हो चुकी थी। वह दौड़ता हुआ मुल्ला नसीरुद्दीन के पास पहुंचा और उनके पैरों में गिर पड़ा। हकीम जी, आप महान हैं। आपने मेरा इलाज कर दिया। आपने सिर्फ मेरी जुबान की नहीं, बल्कि मेरी आत्मा की कड़वाहट को भी दूर कर दिया है। उसने फौरन सोने की अशर्फियों से भरी एक थैली मुल्ला को भेंट की। मुल्ला ने थैली लेने से इनकार कर दिया और कहा, हाजी साहब, यह दौलत उन गरीबों में बांट दीजिए जिन्हें इसकी सच में जरूरत है। आपकी सबसे बड़ी दवा आपकी अपनी समझ है। हकीम अब्दुल, जो यह सब देख रहा था, शर्म से पानी पानी हो गया। वह समझ गया कि मुल्ला नसीरुद्दीन कोई नीम हकीम नहीं, बल्कि एक ऐसे वैद्य हैं जो सिर्फ शरीर का नहीं, बल्कि इंसान की सोच और आत्मा का इलाज करते हैं। उस दिन के बाद मुल्ला ने अपनी डॉक्टरी की दुकान बंद कर दी। जब लोगों ने पूछा क्यों, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मुझे एहसास हो गया है कि दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी का नाम है नासमझी, और उसका इलाज किसी हकीम के पास नहीं, बल्कि इंसान के अपने दिल और दिमाग में होता है। कहानी 4। बात उन दिनों की है जब बुखारा की सड़कें तपती धूप में सोने की तरह चमकती थीं और दोपहर के वक्त आसमान से बरसती आग किसी भी इंसान को छांव ढूंढने पर मजबूर कर देती थी। ऐसे ही एक आग उगलते दिन मुल्ला नसीरुद्दीन को एक जरूरी काम से पास के कस्बे समरकंद जाना पड़ा। काम ऐसा था कि टाला नहीं जा सकता था। मुल्ला ने अपने वफादार गधे गफूर को तैयार किया, थोड़ा पानी और कुछ सूखी रोटियां अपनी झोली में डाली और सुबह सवेरे ही सफर पर निकल पड़े। सुबह की ठंडी हवा में सफर बड़ा सुहाना लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे सूरज सिर पर चढ़ता गया, रेगिस्तानी रास्ते की गर्मी असहनीय होने लगी। रेत के कण शीशे की तरह चुभ रहे थे और दूर दूर तक किसी पेड़ या सराय का नामोनिशान नहीं था। मुल्ला पसीने से तरबतर हो गए और गफूर भी हांफने लगा। तभी मुल्ला को एहसास हुआ कि वह रास्ता भटक गए हैं। जिस पगडंडी पर वह चल रहे थे, वह अब एक अनजान वीरान इलाके में आ गई थी। दोपहर अपनी चरम सीमा पर थी। मुल्ला की हिम्मत जवाब देने लगी। उन्हें लगा कि अगर जल्द ही कोई छाव नहीं मिली तो वह और गफूर दोनों ही गर्मी से बेहाल होकर यहीं ढेर हो जाएंगे। उन्हें दूर एक आदमी आता दिखाई दिया। उसकी चाल ढाल और कपड़ों से वह कोई अमीर सौदागर लग रहा था। जब वह पास आया तो मुल्ला ने उससे मदद की गुहार लगाई। भाईजान, अल्लाह आपका भला करे। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि समरकंद का रास्ता किधर है? हम सुबह से भटक रहे हैं और गर्मी से हमारा हाल बेहाल है। वह आदमी, जिसका नाम कासिम था, बड़ा ही धूत और लालची किस्म का इंसान था। उसने मुल्ला के फटेहाल कपड़ों और थके हुए गधे को देखा और मन ही मन हंसा। उसने सोचा, यह तो कोई सीधा साधा देहाती लगता है। आज इससे अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। कासिम ने बड़ी हमदर्दी जताते हुए कहा, अरे भाई, तुम तो बहुत गलत रास्ते पर आ गए हो। समरकंद यहाँ से दूसरी दिशा में है और अभी भी कम से कम 4 घंटे का रास्ता है। इस धूप में तो तुम्हारा गधा भी जवाब दे जाएगा। मुल्ला की चिंता और बढ़ गई। उन्होंने पूछा, तो अब क्या करें? क्या आसपास कोई सराय या पेड़ है जहां हम कुछ देर सुस्ता सकें? कासिम ने अपनी चालाक आंखों से चारों ओर देखा और फिर एक योजना बनाई। उसने कहा, पेड़ तो यहाँ मीलों तक नहीं है और सराय तो खैर भूल ही जाओ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मुल्ला की आंखों में उम्मीद की एक किरण जागी। कैसे भाईजान? कासिम ने गफूर की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो, इस रेगिस्तान में सबसे कीमती चीज है छां। और इस वक्त यहाँ सिर्फ एक ही छाव है, तुम्हारे इस गधे की परछाई। मुल्ला को समझ नहीं आया कि वह क्या कहना चाह रहा है।
कासिम ने अपनी बात साफ करते हुए कहा, देखो मैं भी थक गया हूं और मुझे भी आराम करना है। तुम अपना गधा यहाँ खड़ा कर दो और मैं इसकी परछाई में कुछ देर आराम करूंगा। इसके बदले मैं तुम्हें 10 चांदी के सिक्के दूंगा। मुल्ला हैरान रह गए। गधे की परछाई का किराया? यह तो उन्होंने पहली बार सुना था। उन्हें कासिम की नीयत पर शक हुआ, लेकिन वह इतने थके हुए थे और 10 सिक्के भी उस वक्त उनके लिए बड़ी रकम थी। उन्होंने सोचा, चलो इसमें मेरा क्या नुकसान है। गधा तो खड़ा ही रहेगा और बैठे बिठाए 10 सिक्के भी मिल जाएंगे। मुल्ला मान गए। उन्होंने कहा, ठीक है, जैसा तुम कहो। लाओ 10 सिक्के। कासिम ने फौरन 10 सिक्के मुल्ला के हाथ पर रखे। मुल्ला ने गफूर को एक जगह स्थिर खड़ा कर दिया और खुद थोड़ी दूर जाकर तपती धूप में बैठ गए। कासिम बड़े आराम से गधे की छोटी सी परछाई में सिकुड़ कर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। मुल्ला धूप में बैठे बैठे पसीना पोंछ रहे थे और सोच रहे थे कि उन्होंने सही किया या गलत। थोड़ी देर बीती। सूरज आसमान में थोड़ा और खिसका। जैसे ही सूरज की दिशा बदली, गधे की परछाई ने भी अपनी जगह बदल ली। अब परछाई उस जगह से खिसककर वहां पहुंच गई थी जहां मुल्ला बैठे थे। कासिम की आंख खुली तो उसने देखा कि वह धूप में आ गया है और परछाई मुल्ला के पास चली गई है। वह गुस्से में उठा और मुल्ला के पास जाकर चिल्लाया, यह क्या बात हुई? मैंने तुम्हें परछाई का किराया दिया है। उठो यहां से। यह परछाई अब मेरी है। मुल्ला ने शांति से कहा, भाई, मैंने तुम्हें परछाई बेची नहीं है, सिर्फ किराए पर दी है। और किराया कुछ देर के लिए था, जो अब पूरा हो चुका है। कासिम अकड़कर बोला, नहीं, मैंने पूरे दिन के लिए किराया दिया है। जब तक सूरज डूबेगा नहीं, यह परछाई मेरी है। हटो यहां से। अब मुल्ला को कासिम का लालच समझ आ गया। उन्हें यह भी एहसास हो गया कि उन्होंने जल्दबाजी में एक बेतुका सौदा कर लिया था। लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन को कोई इतनी आसानी से हरा नहीं सकता था। उनके दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। उन्हें पता चल गया कि इस लालची सौदागर को सबक कैसे सिखाना है। मुल्ला अपनी जगह से उठे और मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है भाई, तुम सही कह रहे हो। परछाई तुम्हारी है। तुम आराम से बैठो। यह कहकर मुल्ला गफूर के पास गए और उसकी पीठ पर जोर से एक डंडा मारा। गफूर दर्द से हिनहिनाया और 2 कदम आगे बढ़ गया। जैसे ही गफूर आगे बढ़ा, उसकी परछाई भी उसके साथ आगे खिसक गई। कासिम, जो अभी अभी परछाई में बैठा ही था, फिर से चिलचिलाती धूप में आ गया। वह गुस्से से चिल्लाया, यह क्या कर रहे हो? गधे को अपनी जगह पर खड़ा रखो। मुल्ला ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, भाईजान, हमारा सौदा तो सिर्फ परछाई का हुआ था, गधे का नहीं। गधा मेरा है, मैं उसे जहां चाहूं ले जा सकता हूं। परछाई तुम्हारी है, तुम उसके पीछे पीछे जाओ और अपना किराया वसूल करो। यह कहकर मुल्ला ने गफूर को एक और डंडा मारा। गफूर फिर से कुछ कदम आगे बढ़ गया और परछाई भी उसके साथ साथ चली गई। कासिम गुस्से और बेबसी में परछाई के पीछे भागा। जैसे ही वह परछाई में बैठता, मुल्ला गफूर को आगे बढ़ा देते। अब एक अजीब सा नजारा था। आगे आगे गफूर चल रहा था, उसके पीछे पीछे मुल्ला और उनके पीछे हाफता का पता पसीने में नहाया हुआ कासिम, जो हर कुछ कदम पर गधे की खिसकती हुई परछाई को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मुल्ला ने मन ही मन सोचा, तुमने मेरे गधे की परछाई खरीदी है, अब उसका पीछा करने की मेहनत भी तुम्हें ही करनी होगी। कासिम दौड़ते दौड़ते थक कर चूर हो गया। उसका गला सूख गया और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसने हार मान ली।
वह जमीन पर गिर पड़ा और हाथ जोड़कर बोला, बस करो भाई, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं चाहिए यह परछाई। तुम अपने 10 सिक्के भी वापस ले लो और मुझे बस थोड़ा पानी और छाव दे दो। मुल्ला को उस पर तरस आ गया। उन्होंने कासिम को उठाया, उसे पानी पिलाया और गफूर को एक जगह खड़ा करके कहा, अब बैठो आराम से। कासिम ने कृतज्ञता से मुल्ला की ओर देखा और पूछा, तुम हो कौन भाई? तुम्हारे पास भले ही कुछ न हो, लेकिन तुम्हारी अक्ल तो किसी बादशाह से कम नहीं। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, मैं नसीरुद्दीन हूँ और मेरे पास मेरा गधा है। उन्होंने कासिम को समझाते हुए कहा, देखो भाई, लालच बहुत बुरी चीज है। तुमने मेरी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश की और एक बेजान परछाई का सौदा कर लिया। लेकिन तुम यह भूल गए कि परछाई का अपना कोई वजूद नहीं होता। वह तो असल चीज के साथ ही चलती है। तुमने परछाई खरीदी, लेकिन गधे को भूल गए जो उस परछाई का मालिक है। कासिम को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने मुल्ला से माफी मांगी और उन्हें समरकंद का सही रास्ता भी बताया। इतना ही नहीं, उसने खुश होकर मुल्ला को 20 सिक्के और दिए। जब मुल्ला समरकंद पहुंचे तो यह किस्सा पहले ही वहां पहुंच चुका था। लोगों ने मुल्ला की बुद्धिमानी की खूब तारीफ की। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। मुल्ला ने इस घटना से एक नया व्यापार शुरू करने का सोचा। वह बाजार के बीचों बीच पहुंच गए, जहां शहर का सबसे अमीर लेकिन कंजूस सेठ अपनी दुकान चलाता था। उसकी दुकान के सामने बहुत बड़ा चबूतरा था, लेकिन वह किसी गरीब या मुसाफिर को वहां एक पल के लिए भी बैठने नहीं देता था। मुल्ला ने गफूर को ठीक सेठ की दुकान के सामने सड़क पर खड़ा कर दिया। दोपहर का वक्त था और गफूर की एक लंबी गहरी परछाई सेठ के चबूतरे पर पड़ रही थी। गर्मी से बेहाल कुछ मुसाफिर छांव की तलाश में थे। मुल्ला ने आवाज लगानी शुरू की, छांव ले लो, छांव, दुनिया की सबसे ठंडी और अनोखी छांव, सिर्फ एक चांदी के सिक्के में 1 घंटे का आराम। लोग हैरान थे। यह कैसा सौदा है? एक मुसाफिर ने पूछा, मुल्ला जी, यह किसकी छाव है? मुल्ला ने शान से गफूर की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह मेरे गधे की परछाई है। मैंने इस पर अपना मालिकाना हक दर्ज करा लिया है। अगर किसी को इस छाव में सुस्ताना है तो उसे किराया देना होगा। कंजूस सेठ अपनी दुकान से यह सब देख रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। कोई उसकी दुकान के सामने उसके चबूतरे पर पड़ने वाली परछाई का किराया कैसे वसूल सकता है? वह गुस्से में बाहर आया और चिल्लाया, यह क्या बकवास है मुल्ला? चबूतरा मेरा है तो इस पर पड़ने वाली हर चीज भी मेरी हुई। यह परछाई भी मेरी है। मुल्ला ने बड़ी शांति से जवाब दिया, सेठ जी, आपकी बात सिर आंखों पर। चबूतरा आपका है, मैं मानता हूं, लेकिन यह परछाई तो मेरे गधे की है। अगर आपको यकीन नहीं तो मैं अपने गधे को यहां से हटा लेता हूं, फिर देखिए, परछाई भी चली जाएगी। मुल्ला ने जैसे ही गफूर को हिलाया, परछाई भी हिल गई। सेठ धर्म संकट में पड़ गया। वह किसी को मुफ्त में अपने चबूतरे का इस्तेमाल करने नहीं दे सकता था और अब मुल्ला उसी चबूतरे पर पड़ने वाली परछाई के पैसे बना रहा था। मुल्ला ने फिर से आवाज लगाई, छाव ले लो, ठंडी छाव। 2-3 थकेहारे मुसाफिरों ने मुल्ला को एक एक सिक्का दिया और गधे की परछाई में आराम से बैठ गए। सेठ जल भुनकर रह गया। अब मुल्ला रोज यही करने लगे। वह ठीक दोपहर में आते और अपने गधे की परछाई का व्यापार शुरू कर देते। उनकी अच्छी खासी कमाई होने लगी। कंजूस सेठ का धंधा चौपट हो रहा था, क्योंकि लोग उसकी दुकान पर आने की बजाय मुल्ला के छाव कैफे में बैठने लगे थे। आखिरकार सेठ ने हार मान ली।
वह मुल्ला के पास आया और हाथ जोड़कर बोला, मुल्ला जी बस कीजिए, मैं हार गया। आप ही बताइए मुझे क्या करना होगा। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी मैं यह व्यापार बंद कर दूंगा, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। सेठ ने कहा, मंजूर है। मुल्ला बोले, पहली शर्त यह है कि आज के बाद आप किसी भी थके हारे मुसाफिर को अपने चबूतरे पर बैठने से नहीं रोकेंगे। यह चबूतरा भले ही आपका हो, लेकिन इस पर पड़ने वाली धूप और छांव ऊपर वाले की है, जिस पर सबका हक है। और दूसरी शर्त, सेठ ने पूछा। मुल्ला ने कहा, दूसरी शर्त यह है कि आप अपनी दुकान के बाहर एक बड़ा सा पानी का मटका रखेंगे, ताकि कोई भी प्यासा अपनी प्यास बुझा सके। सेठ ने खुशी खुशी दोनों शर्तें मान लीं। उस दिन के बाद सेठ की दुकान का चबूतरा मुसाफिरों के लिए एक आरामगाह बन गया और वह शहर का सबसे सम्मानित व्यापारी बन गया। मुल्ला ने अपना अनोखा व्यापार बंद कर दिया, लेकिन उनकी यह कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर किसी एक का अधिकार नहीं हो सकता, जैसे हवा, पानी, धूप और छां। और जो कोई भी इन कुदरती नेमतों पर अपना हक जमाकर लालच करने की कोशिश करता है, उसे मुल्ला नसीरुद्दीन जैसा कोई अक्लमंद इंसान जरूर सबक सिखा देता है। गधे की परछाई भले ही बेजान हो, लेकिन उससे मिला सबक अनमोल था। कहानी 5। सल्तनत में बादशाह सलामत का दबदबा ऐसा था कि उनके हुक्म के खिलाफ पत्ता भी नहीं हिलता था। उनका हर शब्द कानून था और उनकी नाराजगी का मतलब मौत। बादशाह अक्लमंद तो थे, लेकिन साथ ही बेहद तुनक मिजाज और सनकी भी। उन्हें अपनी तारीफ सुनना पसंद था और जो कोई उनकी शान में गुस्ताखी करता, उसे वे पल भर में जमीन से आसमान पर या आसमान से जमीन पर पटक सकते थे। इसी बादशाह के दरबार में मुल्ला नसीरुद्दीन एक अजीब पहेली की तरह थे। वे न तो कोई बड़े ओहदे पर थे, न ही उनके पास धन दौलत थी। फिर भी बादशाह के दिल में उनके लिए एक खास जगह थी। मुल्ला की हाजिर जवाबी और बेबाकी बादशाह को भाती थी। जब दरबार के चापलूस मंत्री हर बात पर जी हुजूर, जी जहां पनाह करते, तब मुल्ला अपनी किसी टेढ़ी मेढ़ी बात से बादशाह को आईना दिखा देते थे। अक्सर बादशाह उनकी बातों पर हंसते, लेकिन कभी कभी उनकी साफगोई बादशाह के गुस्से का सबब भी बन जाती। एक दिन दरबार में किसी मसले पर गंभीर चर्चा चल रही थी। बादशाह अपने नए बनाए कानून की तारीफों के पुल बांध रहे थे। सभी दरबारी वाह वाह कर रहे थे। हमारे इस कानून से सल्तनत में अमन चैन का एक नया दौर शुरू होगा, बादशाह ने गर्व से कहा। यह कानून इतना उत्तम है कि इसमें कोई भी खोट नहीं निकाल सकता। तभी एक कोने से मुल्ला नसीरुद्दीन के खांसने की आवाज आई। बादशाह ने उनकी तरफ देखा। क्या बात है मुल्ला? क्या तुम्हारे गले में कुछ अटक गया है या हमारी बात तुम्हें हजम नहीं हो रही? मुल्ला अपनी जगह से उठे और बड़े अदब से बोले, गुस्ताखी माफ हो आलमपना। कानून तो बेशक बहुत अच्छा है, लेकिन हर चीज की तरह इसमें भी एक छोटी सी खामी है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह के कानून में खोट निकालने की हिम्मत, यह तो शेर की मांद में हाथ डालने जैसा था। बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। खामी? हमारे कानून में? बादशाह की आवाज में बिजली की कड़क थी। बताओ क्या खामी है? अगर तुम्हारी बात में दम न हुआ तो तुम्हारी जुबान गुद्दी से खींच ली जाएगी। मुल्ला जरा भी नहीं घबराए। उन्होंने शांत भाव से कहा, जहां पनाह, आपने कानून बनाया है कि हर अपराधी को उसके जुर्म के हिसाब से सजा मिलेगी। चोरी करने वाले के हाथ काटे जाएंगे, धोखा देने वाले को कोड़े मारे जाएंगे। यह सब बहुत अच्छा है, लेकिन आपने यह नहीं बताया कि अगर कोई इंसान अनजाने में गलती से कोई छोटा मोटा अपराध कर बैठे तो उसका क्या होगा।
क्या उसे भी वही सजा मिलेगी जो एक पेशेवर अपराधी को मिलती है? यह एक बहुत ही वाजिब सवाल था, लेकिन बादशाह उस वक्त गुस्से में थे। उन्हें लगा कि मुल्ला भरे दरबार में उनकी अक्ल पर सवाल उठाकर उन्हें नीचा दिखा रहे हैं। बस बहुत हो गया, बादशाह सिंहासन से खड़े होकर चिल्लाए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे फैसले पर उंगली उठाने की? तुम खुद को हमसे ज्यादा अक्लमंद समझते हो? तुम्हारी इस गुस्ताखी की सजा सिर्फ एक है, सजाए मौत। हम तुम्हें फांसी पर लटकाने का हुक्म देते हैं। यह सुनते ही पूरे दरबार में हड़कंप मच गया। वजीर आजम ने आगे बढ़कर बादशाह को समझाने की कोशिश की, आलमपनाह, शांत हो जाइए। मुल्ला से गलती हो गई, लेकिन इतनी छोटी सी बात पर फांसी की सजा। चुप रहो, बादशाह ने वजीर को झिड़क दिया। हमारा हुक्म पत्थर की लकीर है। कल सुबह सूरज उगते ही शहर के मुख्य चौराहे पर मुल्ला नसीरुद्दीन को फांसी पर लटका दिया जाएगा, ताकि आइंदा कोई भी बादशाह की शान में गुस्ताखी करने की जुर्रत न करे। सैनिकों ने मुल्ला को पकड़ लिया और उन्हें कालकोठरी में डाल दिया गया। पूरे शहर में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग दुखी थे। वे मुल्ला को प्यार करते थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी एक छोटी सी बात पर उन्हें इतनी बड़ी सजा मिल रही है। कालकोठरी में, जहां घना अंधेरा और सीलन थी, मुल्ला नसीरुद्दीन बड़े ही आराम से बैठे थे। उनके चेहरे पर न कोई डर था, न कोई शिकन। वे ऐसे शांत थे जैसे वे जेल में नहीं, बल्कि अपने घर के आंगन में बैठे हों। पहरेदार भी हैरान थे कि मौत के इतने करीब होकर भी यह आदमी इतना बेफिक्र कैसे हो सकता है। रात में वजीर आजम चुपके से मुल्ला से मिलने आए। वे बहुत दुखी थे। मुल्ला, यह तुमने क्या किया? बादशाह से जुबान लड़ाने की क्या जरूरत थी? अब देखो, तुम्हारी जान पर बन आई है। मुल्ला मुस्कुराए, वजीर साहब, सच कहने की एक कीमत होती है, और मैं वह कीमत चुकाने को तैयार हूं। आप चिंता न करें। जिसने जिंदगी दी है वही उसे वापस लेगा। बस बादशाह सलामत से मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पहुंचा दीजिएगा। क्या है तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश? वजीर ने पूछा। मुल्ला ने कहा, मैं चाहता हूं कि मुझे फांसी मेरे अपने चुने हुए तरीके से दी जाए। वजीर को यह एक अजीब ख्वाहिश लगी, लेकिन मरते हुए इंसान की आखिरी इच्छा पूरी करना धर्म माना जाता था। उन्होंने बादशाह तक यह संदेश पहुंचाने का वादा किया। अगली सुबह शहर के मुख्य चौराहे पर तिल रखने की जगह नहीं थी। लोग उदास चेहरों के साथ उस मनहूस घड़ी का इंतजार कर रहे थे। फांसी का तख्ता तैयार था और जल्लाद अपना काला नकाब पहने खड़ा था। कुछ देर में सैनिक मुल्ला नसीरुद्दीन को लेकर आए। उनके हाथ बंधे हुए थे, लेकिन वे सिर उठाकर चल रहे थे। उनके चेहरे पर वही चिरपरिचित मुस्कान थी। बादशाह भी अपने ऊंचे छज्जे पर आकर बैठ गए, ताकि वे अपनी आंखों से अपने हुक्म को पूरा होते देख सकें। जल्लाद ने मुल्ला को फांसी के तख्ते पर खड़ा किया और उनकी गर्दन में फंदा डालने लगा। तभी वजीर आजम ने आवाज लगाई, ठहरो। बादशाह सलामत ने मुल्ला की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने का हुक्म दिया है। मुल्ला को उसकी पसंद के तरीके से फांसी दी जाएगी। सब हैरान रह गए। बादशाह ने मुल्ला से पूछा, बोलो मुल्ला, यह तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। बताओ, तुम किस तरह से मरना चाहते हो? सबकी निगाहें मुल्ला पर टिक गईं। लोग सोच रहे थे कि शायद मुल्ला जहर पीना मांगेंगे या तलवार से गर्दन कटवाना पसंद करेंगे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक गहरी सांस ली, भीड़ पर एक नजर डाली और फिर बादशाह की ओर देखकर बोले, आलमपनाह, आपने मेरी आखिरी इच्छा पूछकर मुझ पर बड़ा एहसान किया। मैं कोई दर्दनाक मौत नहीं चाहता। मेरी बस एक ही ख्वाहिश है।
मैं बुढ़ापे से मरना चाहता हूँ। यह सुनते ही भीड़ में जो सन्नाटा था वह पहले एक दबी हुई हंसी में और फिर एक जोरदार ठहाके में बदल गया। लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। जल्लाद के हाथ से फांसी का फंदा छूट गया। वजीर आजम अपना मुंह छिपाकर हंस रहे थे। बादशाह सलामत, जो गुस्से और अकड़ में बैठे थे, एक पल के लिए तो सन्न रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि मुल्ला ने क्या कहा है। बुढ़ापे से मरना, यह कैसी फांसी है? और फिर जब उन्हें मुल्ला की बात का मतलब समझ आया तो उनका सारा गुस्सा काफूर हो गया। मुल्ला ने अपनी मौत की सजा को एक मजाक में बदल दिया था। उन्होंने बादशाह को एक ऐसे जाल में फंसा दिया था जहां से निकलना नामुमकिन था। अगर बादशाह अपनी बात पर अड़े रहते और कहते, नहीं, तुम्हें अभी फांसी पर लटकना होगा, तो वे अपनी ही आखिरी ख्वाहिश देने के वादे से मुकर जाते, जो एक बादशाह की शान के खिलाफ था। और अगर वे मुल्ला की ख्वाहिश पूरी करते तो उन्हें मुल्ला को छोड़ना पड़ता और उनके बुढ़ापे से मरने का इंतजार करना पड़ता, जिसका मतलब था कि मुल्ला को फांसी दी ही नहीं जा सकती थी। मुल्ला ने एक ही वाक्य में बादशाह के हुक्म, उनके वादे और उनके गुस्से तीनों को एक साथ मात दे दी थी। बादशाह का चेहरा, जो पहले तमतमा रहा था, अब खिलखिला उठा। वे अपने सिंहासन से उठे और इतनी जोर से हंसे कि उनके पेट में बल पड़ गए। उनकी हंसी देखकर पूरा दरबार और पूरी भीड़ भी खुलकर हंसने लगी। मौत का वो खौफनाक माहौल एक जिंदादिल कहकहे में तब्दील हो गया था। बादशाह ने अपने सैनिकों को हुक्म दिया, मुल्ला के हाथ खोल दो और इस फांसी के तख्ते को यहां से हटाओ। वे छज्जे से नीचे उतरे और सीधा मुल्ला के पास आए। उन्होंने मुल्ला को गले लगा लिया। मुल्ला, ओ मुल्ला, बादशाह ने हंसते हुए कहा, मान गए तुम्हारी अक्ल को। तुमने मौत के मुंह में जाकर भी अपनी हाजिर जवाबी नहीं छोड़ी। आज तुमने हमें हरा दिया। तुमने साबित कर दिया कि कलम की ताकत तलवार की ताकत से कहीं ज्यादा होती है। उन्होंने अपने गले से कीमती मोतियों का हार उतारा और मुल्ला को पहनाते हुए कहा, हम तुम्हें फांसी तो नहीं दे सकते, लेकिन हम तुम्हें एक इनाम जरूर देंगे। आज से तुम हमारे दरबार के सबसे खास सलाहकार हो। तुम्हारी जगह उस कोने में नहीं, बल्कि हमारे सिंहासन के पास होगी। हमें एक ऐसे ही इंसान की जरूरत है जो सच बोलने से न डरे और जो हमें हमारी गलतियों का एहसास करा सके। बादशाह ने मुल्ला की बात पर भी गौर किया। उन्होंने अपने कानून में सुधार किया और यह नियम बनाया कि अनजाने में हुए छोटे अपराधों के लिए हल्की सजा दी जाएगी। उस दिन के बाद सल्तनत में मुल्ला नसीरुद्दीन का रुतबा और भी बढ़ गया। वे बादशाह के सबसे करीबी दोस्त और सबसे भरोसेमंद सलाहकार बन गए। और लोग आज भी उस दिन को याद करके हंसते हैं जब मुल्ला ने अपनी अक्लमंदी से न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि बादशाह का दिल भी जीत लिया और मौत की सजा को जिंदगी के सबसे बड़े तोहफे में बदल दिया। यह कहानी इस बात का सबूत बन गई कि बुद्धि और हाजिर जवाबी सबसे बड़ी दौलत है, जो फांसी के फंदे को भी फूलों का हार बना सकती है। कहानी 6। अक्षहर की सुबह हमेशा की तरह शांत और सुकून भरी थी। सूरज की पहली किरणें मीनारों से छनकर गलियों में उतर रही थीं और बाजार में धीरे धीरे चहल पहल शुरू हो रही थी। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे पर सवार होकर रोज की तरह बाजार की ओर जा रहे थे। उनके चेहरे पर एक गहरी सोच और होठों पर हल्की मुस्कान थी जो उनकी पहचान थी। वह दुनिया को अपनी अनूठी नजरों से देखते थे, जहां हर चीज में कोई न कोई मजाक या गहरा सबक छिपा होता था। आज बाजार में कुछ ज्यादा ही भीड़ थी। लोग एक जगह झुंड बनाकर खड़े थे और जोर जोर से बातें कर रहे थे। मुल्ला ने अपने गधे को एक तरफ रोका और देखने लगे कि माजरा क्या है। भीड़ के केंद्र में शहर का सबसे अमीर लेकिन उतना ही घमंडी सौदागर कासिम खड़ा था।
कासिम को अपनी दौलत का इतना गुरूर था कि उसे लगता था दुनिया का सारा ज्ञान उसी के दिमाग में भरा है और बाकी सब मूर्ख हैं। आज उसके घमंड की वजह थी एक नया जानवर जिसे वह एक मोटी रस्सी से पकड़े हुए था। जानवर दिखने में अजीब था। उसका शरीर भेड़ों की तरह घने घुंघराले ऊन से ढका था, लेकिन उसकी लंबी दाढ़ी, सीधी खड़ी पूंछ और आंखों में एक अजीब सी शरारत बकरों वाली थी। कासिम अपनी भारी आवाज में चिल्ला रहा था, देखो देखो शहर वालों, देखो, मैं काबुल के पहाड़ों से एक नायाब पहाड़ी भेड़ लाया हूं। इसकी ऊन रेशम से भी मुलायम है और इसका दूध अमृत समान है। पूरे सल्तनत में ऐसा जानवर किसी के पास नहीं होगा। लोग हैरत से उस जानवर को देख रहे थे। कुछ कासिम की चापलूसी में वाह-वाह कर रहे थे, तो कुछ चुपचाप उस अजीब जानवर को समझने की कोशिश कर रहे थे। मुल्ला नसीरुद्दीन भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़े। उन्होंने जानवर को गौर से देखा, उसके सिर पर हाथ फेरा, उसकी दाढ़ी को छुआ और फिर अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ बोले, माफ करना कासिम भाई, लेकिन यह भेड़ नहीं, एक बहुत ही उम्दा नस्ल का बकरा है। मुल्ला का इतना कहना था कि जैसे किसी ने बारूद में आग लगा दी हो। कासिम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह चीखा, चुप रहो नसीरुद्दीन, तुम एक फक्कड़ आदमी जिसका गधा भी ढंग से नहीं चलता, तुम क्या जानो नायाब जानवरों के बारे में? मैंने इसे सोने की अशर्फिया देकर खरीदा है। बेचने वाले ने खुद कहा कि यह काबुल की सबसे कीमती पहाड़ी भेड़ है। तुम मेरी शान में गुस्ताखी कर रहे हो। मुल्ला ने शांति से जवाब दिया, कासिम भाई, सोने की अशर्फिया किसी जानवर की नस्ल नहीं बदल सकती। इसकी दाढ़ी देखो, इसकी पूंछ देखो और इसकी आंखों की चमक देखो। यह 100% बकरा है। हाँ, यह जरूर है कि यह एक सेहतमंद और शानदार बकरा है। अब यह बहस व्यक्तिगत हो गई थी। कासिम को लगा कि मुल्ला सरेआम उसकी बेइज्जती कर रहा है। उसने अपनी आवाज और ऊंची करते हुए कहा, तुम अज्ञानी हो नसीरुद्दीन। तुम बस लोगों का ध्यान खींचने के लिए ऐसी बातें करते हो। मैं कहता हूं यह भेड़ है तो यह भेड़ है। मुल्ला ने एक गहरी सांस ली। वह समझ गए थे कि वह एक ऐसी दीवार से बात कर रहे हैं जिसमें कोई दरवाजा नहीं है। कासिम सच नहीं जानना चाहता था, वह बस अपनी बात को सच साबित करना चाहता था। मुल्ला के एक दोस्त ने धीरे से उनके कान में कहा, मुल्ला छोड़ो भी, इस मूर्ख से कौन बहस करे? यह अपनी दौलत के नशे में अंधा है। तुम क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? मुल्ला मुस्कुराए और दोस्त से कहा, कभी कभी कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ता है, लेकिन मैं तैरना जानता हूं। अब तक पूरा बाजार तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो चुका था। कासिम ने इसे अपनी इज्जत का सवाल बना लिया था। उसने एक चुनौती दी, ठीक है नसीरुद्दीन, अगर तुम इतने ही ज्ञानी हो तो चलो शर्त लगाते हैं। अगर यह भेड़ साबित हुई तो तुम अपना यह मरियल गधा मुझे दोगे और पूरे बाजार के सामने चिल्लाओगे, मैं नसीरुद्दीन शहर का सबसे बड़ा मूर्ख हूँ। और अगर यह बकरा साबित हुआ तो कासिम हंसा, तो मैं तुम्हें सोने की 100 अशर्फिया दूंगा, हालांकि मुझे पता है कि उसकी नौबत ही नहीं आएगी। मुल्ला ने एक पल सोचा। उन्हें अपने गधे से बहुत प्यार था, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि समाज में फैले इस अज्ञान और घमंड का इलाज करना जरूरी है। उन्होंने शांत भाव से कहा, मुझे तुम्हारी अशर्फिया नहीं चाहिए कासिम। शर्त यह है कि अगर यह बकरा साबित हुआ तो तुम 1 महीने तक हर सुबह बाजार में आकर कहोगे, ज्ञान दौलत से नहीं विवेक से आता है। कासिम को अपनी जीत का इतना यकीन था कि वह तुरंत मान गया। अब सवाल यह था कि फैसला कौन करेगा। गांव के कुछ बुजुर्गों ने सुझाव दिया कि शहर के काजी के पास चला जाए।
काजी साहब को जानवरों की अच्छी परख थी और उनका फैसला सबको मान्य होगा। यह खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। लोग दो गुटों में बंट गए। ज्यादातर अमीर और कासिम के चापलूस उसके पक्ष में थे, जबकि गरीब और समझदार लोग मुल्ला के साथ थे, लेकिन वे डरे हुए थे। उन्हें लग रहा था कि मुल्ला ने एक बहुत बड़ा जोखिम ले लिया है। मुल्ला की पत्नी भी परेशान थीं। उन्होंने घर पर मुल्ला से कहा, आप भी किन चक्करों में पड़ जाते हैं? उस घमंडी से बहस करने की क्या जरूरत थी? अगर हम शर्त हार गए तो हमारा प्यारा गधा भी जाएगा और इज्जत भी। मुल्ला ने अपनी पत्नी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेगम, यह बहस जानवर की नहीं, सोच की है। यह लड़ाई सच और अहंकार के बीच की है। कभी कभी एक बड़ा सबक सिखाने के लिए एक छोटा जोखिम उठाना पड़ता है। तुम चिंता मत करो, सच हमेशा अपना रास्ता खोज लेता है। अगले दिन काजी की अदालत में तिल रखने की जगह नहीं थी। कासिम अपने कीमती कपड़ों में अकड़कर खड़ा था, उसके पीछे उसके समर्थक थे। वहीं दूसरी तरफ मुल्ला नसीरुद्दीन अपने साधारण कपड़ों में शांत भाव से खड़े थे। उनका गधा बाहर एक पेड़ से बंधा हुआ था और ऐसे देख रहा था जैसे उसे भी अपनी किस्मत का फैसला सुनना हो। काजी साहब अपनी गद्दी पर बैठे और कार्यवाही शुरू हुई। कासिम ने बोलना शुरू किया। उसने अपनी दौलत, अपने व्यापारिक दौरों और अपनी पहुंच का बखान किया। उसने बताया कि कैसे उसने काबुल के एक बहुत बड़े व्यापारी से यह नायाब भेड़ खरीदी है। उसने कुछ लोगों को गवाह के तौर पर भी पेश किया, जिन्होंने कासिम की हाँ में हाँ मिलाई। उनकी दलीलें तथ्यों पर नहीं, बल्कि कासिम के रुतबे पर आधारित थीं। उन्होंने कहा, कासिम साहब इतने बड़े सौदागर हैं, क्या वे धोखा खा सकते हैं? नसीरुद्दीन तो बस एक मजाकिया आदमी है, उसे जानवरों की क्या समझ। जब कासिम की बात खत्म हुई तो काजी ने मुल्ला से कहा, नसीरुद्दीन, अब तुम अपनी बात रखो। सबकी नजरें मुल्ला पर टिक गईं। लोगों को लगा कि मुल्ला अब भेड़ और बकरे के शारीरिक अंतर पर एक लंबा भाषण देंगे। लेकिन मुल्ला ने कुछ और ही सोच रखा था। वह आगे बढ़े और काजी साहब से बड़ी विनम्रता से कहा, हुजूर, कासिम भाई एक इज्जतदार आदमी हैं और उन्होंने यह जानवर बड़ी उम्मीदों से खरीदा है। मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, बस एक साधारण इंसान हूं। इंसान की आंखें धोखा खा सकती हैं, बातें झूठी हो सकती हैं, लेकिन जानवर की फितरत कभी धोखा नहीं देती। उन्होंने आगे कहा, मैं कोई दलील नहीं दूंगा। मैं बस एक छोटा सा इम्तिहान चाहता हूं। कहते हैं, भेड़ को हरी मुलायम घास पसंद होती है, जबकि बकरे की फितरत होती है कि वह कटीली झाड़ियां, सूखे पत्ते और यहां तक कि कागज भी चबा जाता है। उसकी भूख हर चीज के लिए होती है। मुल्ला ने सुझाव दिया, क्यों न इस जानवर को ही फैसला करने दिया जाए कि वह क्या है। मेरे पास मेरे गधे के लिए लाई गई ताजी हरी घास की एक पोटली है और मैं बाजार से कुछ कटीली सूखी झाड़ियां भी लाया हूं। हम दोनों चीजें इसके सामने रख देते हैं। यह जिसे चुनेगा वही इसकी असली पहचान होगी। काजी साहब को यह विचार पसंद आया। यह एक निष्पक्ष और व्यावहारिक तरीका था। कासिम को भी कोई आपत्ति नहीं हुई, क्योंकि उसे अपने भेड़ पर पूरा भरोसा था। अदालत के बीचों बीच उस जानवर को लाया गया। एक तरफ मुल्ला ने हरी, मुलायम और स्वादिष्ट घास का ढेर लगा दिया। घास की महक दूर दूर तक फैल रही थी। दूसरी तरफ कासिम के एक नौकर ने कटीली और सूखी झाड़ियों का ढेर रख दिया। सबकी सांसें थम गईं। जानवर ने पहले घास को देखा, उसे सूंघा और फिर अपना मुंह फेर लिया। फिर उसकी नजर कटीली झाड़ियों पर पड़ी।
उसकी आंखों में एक चमक आई और वह तुरंत उन झाड़ियों की ओर लपका और बड़े मजे से कर्र कर्र की आवाज के साथ उन्हें चबाने लगा। उसने एक बार भी हरी घास की तरफ नहीं देखा। पूरी अदालत में सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे लोगों के बीच कानाफूसी शुरू हुई और कुछ ही पलों में हंसी का फव्वारा छूट गया। कासिम का चेहरा शर्म से पीला पड़ गया था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सच इतना सरल और स्पष्ट था, लेकिन वह अपने अहंकार के पर्दे के कारण उसे देख नहीं पा रहा था। काजी साहब ने अपना फैसला सुनाया, यह जानवर निसंदेह एक बकरा है। मुल्ला नसीरुद्दीन शर्त जीत गए हैं। कासिम सिर झुकाए खड़ा था। उसकी सारी अकड़ हवा हो गई थी। शर्त के मुताबिक अब उसे 1 महीने तक बाजार में आकर अपनी गलती माननी थी। जैसे ही सब लोग अदालत से बाहर निकले, मुल्ला के दोस्त ने उनसे पूछा, मुल्ला, तुम तो शुरू से ही जानते थे कि यह बकरा है। तुमने काजी के सामने सीधे सीधे यह क्यों नहीं कहा? तुमने इतना लंबा रास्ता क्यों अपनाया? मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे की पीठ थपथपाते हुए बोले, मेरे दोस्त, यही तो आज का सबक है। मैंने कासिम से बहस नहीं की। अगर मैं उससे बहस करता तो वह कभी न मानता। वह 1000 झूठी दलीलें देता, अपनी दौलत का रौब दिखाता और शायद अपने समर्थकों की मदद से मुझे ही झूठा साबित कर देता। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, अज्ञानी व्यक्ति से बहस करना कीचड़ में पत्थर फेंकने जैसा होता है। छींटे हमेशा अपने ऊपर ही आते हैं। अज्ञानी व्यक्ति ज्ञान के लिए बहस नहीं करता, वह जीतने के लिए बहस करता है। उसके लिए उसका अहंकार सत्य से ज्यादा बड़ा होता है। उसे तथ्यों या तर्कों से नहीं हराया जा सकता, क्योंकि वह उन्हें मानता ही नहीं। इसलिए मुल्ला ने अपनी बात पूरी की, मैंने बहस का रास्ता चुना ही नहीं। मैंने बस सच्चाई को खुद सामने आने का एक मौका दिया। मैंने तर्क नहीं दिए, मैंने एक प्रयोग किया। जब सच खुद चलकर सामने आ जाता है तो अज्ञानी के पास कोई जवाब नहीं बचता। उसे चुप होना ही पड़ता है। उस दिन के बाद से अकशहर के लोग समझ गए कि मुल्ला नसीरुद्दीन सिर्फ एक मजाकिया इंसान नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े ज्ञानी हैं। और यह कहावत पूरे शहर में मशहूर हो गई कि अज्ञानी से बहस करने से बेहतर है आईने के सामने सच रख दो, वह अपनी सूरत खुद देख लेगा। कासिम ने भी अपनी शर्त पूरी की और शायद पहली बार उसे यह एहसास हुआ कि असली ज्ञान दौलत की तिजोरियों में नहीं, बल्कि खुले दिमाग और विनम्र दिल में बसता है।